इस समय आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भटार नाला है। अभी जब हम लोग डुंगरी नाले पे जो कवरेज कर रहे थे, तो वहीं पे जो जगदीश जी थे वहाँ के एक्स काउंसिलर, तो उन्होंने हमें बताया था कि भटार नाले के पास जो है, स्कूल के पास जो है, एक घर जो है वो ढह चुका है। इतनी तेज जो है ये आ रही थी भटार। अभी इसका देखिए कितना तेज फ्लो है। थोड़ी देर पहले कहा गया था कि पानी यहाँ टच कर रहा था, काफी तेज जो था इसका बहाव था। तो ये घर देखिए मेरे पीछे, इसके नीचे का एरिया देखिए, ये देखिए ये टोटली जो है गिर चुका है। घर की छत भी गिर चुकी है और सामान निकालने तक की मौजूद जो घर के ऑनर को नहीं मिली। हमारे साथ घर के ऑनर है। जी मैम। बताइए सर अपना नाम। मेरा नाम शकील अहमद और वार्ड में सारा में रहता हूँ। तो ये घर आपका है? जी बिल्कुल हमारा घर है। ये लगभग कितने बजे तक ये चीज, ये जो घर आपका जो गिरा है, ये कितनी देर पहले गिरा? ये घर अभी थोड़ी देर पहले गिरा और परसों जो आया था पानी उसमें ये बह गया था। बच्चा कुछ आज बह गया। तो परसों जो पानी आया था तब आप यहीं थे, घर से आगे पीछे थे? हमने आया पूछते हैं, जब आया था पानी सामान नहीं निकाल पाया, अचानक ही पानी आ गया था उसमें। जी जी जी। तो आज क्या आपने घर का सामान निकाला, जो घर की जरूरतें होती हैं, घर के कपड़े हो गए, दवाई होगी, कुछ होगी? अभी आप लोग कहाँ पे हैं? अभी रास्ते में भटक रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आपके पास आया नुमाइंदा यहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन के उस दिन से हम बुला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आज पहुंची हमारे पास। डीसी साहब आए थे आपके पास? डीसी साहब आए थे। अभी क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी तो कुछ भी नहीं दिया, अभी देखते ही गए। तो कोई पॉलिटिकल लीडर कोई आपके पास आया हो? हम देखो अभी तक तो कोई नहीं आया था और अभी आज ही आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, या लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से क्या अपील करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखें, हमें बंद बुन और क्रेडिट दी जाए। आपको लगभग यहाँ रहते हुए कितने साल हो चुके हैं? 15-16 साल हो चुके हैं। 16 साल हो चुके हैं। 16 साल में 2014 में जब यहाँ फ्लड आया था तभी आप लोग यहीं थे? बिल्कुल थे। उस वक्त तो काफी उफान पर थे। तूफान पे थी, लेकिन 2014 से ही हमने अपील एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे बंद दी जाए, क्रेडिट दी जाए। अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ आपके आसपास कितने घर है? लगभग 20 घर है हमारे। और ये पानी जब ज्यादा बहाव होता है तो आप लोगों को तो खतरा होगा यहाँ पे? बहुत खतरा है, क्योंकि इस समय तो आप लोग घर पे नहीं थे, और अगर घर पे होते जान माल का नुकसान होता। बिल्कुल। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि पानी दिन को या रात को हुआ तो हम तो बह के नीचे चले जा रहे। तो क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन को कोई रिटर्न में एप्लीकेशन दिया है कि हमें यहाँ पे बंद दीजिए, या आपने वर्बली ऐसे ही बोला है उनको? हमने कम से कम 20 से 25 एप्लीकेशन दी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। कार्रवाई कोई नहीं हुई? कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। सुना आपने इनकी जुबानी कि 2014 से लेके अभी तक इन्होंने जो है एप्लीकेशन डीसी ऑफिस दी थी कि हमें यहाँ बंद दिया जाए। इलीगल माइनिंग क्या इस एरिया में होती है? बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। भी आप लोगों ने बोला बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई नहीं। इलीगल माइनिंग का जो सिलसिला चल रहा है, सबसे खतरनाक सिलसिला यही सिलसिला है, क्योंकि जब इलीगल माइनिंग आधी रात को की जाती है, पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुई थी ग्रुप्स में, आधी रात को किसी मेरे भाई ने दूर से वीडियो बनाई थी, और वो यही भटार नाला है जहाँ से इलीगल माइनिंग की जा रही थी। और सबसे बड़ा नुकसान इन स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ इलीगल माइनिंग की जाती है, यहाँ गड्ढे भर जाते हैं। किस जगह पानी भर जाता है हमें कोई अनुमान नहीं होता है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, कई बार पास ये पानी सूखने के बाद जब ये बिल्कुल अपने इस रौद्र रूप से शांत हो जाती है, तो साफ पानी के लालच में आके बच्चे यहाँ कहीं नहाने के लिए आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, जब वो बच्चे वहाँ पानी में कूदते हैं तो दोबारा वो बच्चे कई बार बाहर नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इलीगल माइनिंग ना किया जाए। हमें कोई पता नहीं होता कहाँ इलीगल माइनिंग हुई है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कितनी गहराई है, कुछ पता नहीं होता है। प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे मौजूदा डीसी साहब जो इस बार आए, हमने सुना कि काफी अच्छे काम रहे डीसी साहब के, और हमें पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब इस तरह के गरीब मजलूम लोगों की आप मदद जरूर करेंगे। 2014 में जब फ्लड आया था तब से लेके अब तक इस भटार नाले के चारों तरफ जो जितने घर आ रहे हैं इसके साइड किनारे पे, कोई बंद नहीं दी गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि लोगों की आवाज जो है वो मैं प्रशासन तक पहुंचाऊं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब से कि इस तरफ जो है वो ध्यान दिया जाए, इलीगल माइनिंग जो है वो टोटली बंद किया जाए, क्योंकि इनका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है, छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। इस वक्त देखिए, अगर ये घर में होते तो शायद को जान माल का नुकसान हो जाता। ईश्वर की कृपा रही कि इनका जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सारा मकान जो है वो इनका ढह चुका है। तिनका इंसान जोड़कर अपने पेट में एक निवाला रोककर इंसान जोड़ के जो अपना घर बनाता है, और जब इस तरह का माहौल हो जाता है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। उसके आगे आशा की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। अब आप डीसी साहब से क्या कहना चाहते हैं? हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमें क्रेडिट यहाँ बंद दी जाए इमीडिएटली, और पानी को
पानी वाली तरफ डाइवर्ट किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन मेरे भाई की मदद की जाए, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे इनकी सपोर्ट करें, और डीसी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बंद की जो है कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। धन्यवाद।